बच्चों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने परिवार अंकित एजुकेशन अड्डा में। आज हम बात करने वाले हैं रेलवे जो आरआरबी एनटीपीसी है, आरआरबी ग्रुप बी है और आरपीएफ है, इसके एसआई और कांस्टेबल के प्रश्न जो आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए थे, उन सभी का सॉल्यूशन देखने वाले हैं बेस्ट अप्रोच के साथ। बात कर लेते हैं। ये हमारा आज सेट नंबर 84 है, ठीक है। इससे पहले 83 सेट हमने कवर किए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो उनका प्लेलिस्ट में जाकर आप सॉल्यूशन देख सकते हैं। बहुत ही बेस्ट अप्रोच के साथ आपको सॉल्यूशन बताया गया है। यहाँ पर भी बात करेंगे इस टॉपिक में हम रुपए, तो जो सिक्के और रुपए होते हैं उनमें जो पैसे से रिलेटेड, कॉइन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, उनसे संबंधित क्वेश्चन करने वाले हैं। और ये रेशियो प्रोपोर्शन का एक भाग है। तो यहाँ पर बात करेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न रखे गए हैं। रुपए 110 की एक राशि 2 रुपये 5, 1 रुपये और 50 पैसे के सिक्कों के रूप में है, जिनका अनुपात 1:2:3 है। इसमें 50 पैसे के सिक्के कितने हैं? सबसे पहले आपका जो रुपये दिया है 2 रुपये का मूल्य, फिर 1 रुपये का मूल्य और 50 पैसे का मूल्य, ठीक है। हम बात करते हैं, ये हमारे पास ये आपने कैटेगराइज कर दी। उसके बाद बोला गया इनका अनुपात कितना है, 1:2:3, ठीक है। 1:2:3 अलग अलग मान लिख लिया। अब हमने चेक किया कि 2 रुपये के अगर हमारे पास एक सिक्का होगा तो कितना रुपये बनेगा, ये 2 रुपये बन जाएगा। फिर बोला जाएगा कि अगर 1 रुपये के 2 सिक्के होंगे तो ये 2 रुपये बन जाएगा। 50 पैसे के अगर 3 सिक्के होंगे तो 50 या 150, यानी कि 1 रुपये 50 पैसे बन जाएगा इसका। क्वेश्चन में क्या बोला गया था कि 110 रुपये हैं टोटल। तो यहाँ पर टोटल कितना बनता है, देखो 2 रुपये, 2 रुपये और 1.5 रुपये, तो ये होता है 5.5 रुपये, ठीक है। तो हमसे बोला गया था कि जो 110 रुपये टोटल दिया है वो इन 5.5 का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। अब हमसे पूछा क्या है, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। तो 50 पैसे का जो अनुपात है वो कितना है, ये आपका अनुपात है 3, ऑप्शन 3 मानेंगे, ठीक है। तो इसे हम 3 लिखेंगे। इसमें पॉइंट हटाएंगे तो इसमें एक जीरो और बढ़ा देंगे। 55 से एक बढ़ जाएगा, 55 दूना 110 होता है, और जीरो बढ़ाया था तो जीरो लिखेंगे। तो हम लिखेंगे 20 गुणे में 3, तो ये हो जाएगा 60। तो 60 सिक्के इसके होने वाले हैं। तो यहाँ पर आपको क्या चीज़ याद रखनी है, क्वेश्चन में ये चेक करना है कि उसमें रुपए का या मूल्य का मान दिया है कि सिक्के का मान दिया है, ठीक है। या तो आपसे रुपए पूछा जाएगा या तो आपसे सिक्के का संख्या पूछा जाएगा। तो उन दोनों में से जिसका मान दिया होगा उससे हम भाग करेंगे और जो पूछा जाएगा उसका गुणा करेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, रमेश के पास 50 पैसे, 1 रुपये और 5 रुपये के सिक्के क्रमशः 2:3:5 के अनुपात में हैं। उसके पास कुल रकम 116 रुपये है। तो उसके पास 50 पैसे के कितने सिक्के हैं? तो सेम पैटर्न है, यहाँ पर 1 रुपये लिखेंगे, फिर 5, पहले 50 पैसे लिखना है, ठीक है। पहले कितना लिखना है, 50 पैसे। तो हम बात करते हैं 50 पैसे और 1 रुपये और 5 रुपये, ठीक। अब हम क्या करते हैं, इनका अलग अलग कैटेगरी में इनका अनुपात जो है वो कितना है, 2:3:5, 2:3:5। हम याद रखेंगे यहाँ पर सॉल्यूशन कैसे करना है कि आपको पता है 50 पैसे के जो सिक्के हैं वो आपके पास 2 हैं। तो 50 सिक्के के 2 सिक्के हैं तो 1 रुपये बन जाएगा इसका, ठीक है। रुपए में चेंज कर रहे हैं, याद रखना। 1 रुपये के अगर 3 सिक्के हैं तो इससे 3 रुपये बनेंगे। 5 रुपये के अगर आपके पास 5 सिक्के हैं तो ये 25 रुपये बनेंगे। अगर हम आपसे पूछें कि ये टोटल कितना रुपये है, तो 1 3 4 4 25 कितना होगा, 29 रुपये हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में बोला गया है कि 116 आपके पास टोटल हैं, तो यहाँ पर कितने थे, 29। तो 29 से कर देंगे भाग। अब गुणा पूछा किसका है, 50 पैसे के सिक्के की संख्या। तो 50 पैसे के जो सिक्के हैं इनका जो अनुपात है वो कितना है, 2 है। तो हम 2 से कर देंगे गुणा। अब इससे डिवाइड करेंगे, 29 का एक बार जाएगा, 29 चौके कितना हो जाएगा, ये 116। तो 4 गुणे 2 आप गुणे करेंगे, 4 गुणे 2 ये बनेगा 8। तो 8 जो होगा वो 50 पैसे के सिक्के हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी। ये ग्रुप डी का प्रश्न था। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप इस वीडियो में सभी क्वेश्चन जो है कॉइन से रिलेटेड है। एक बैग में 10 रुपये, 20 रुपये तथा 50 रुपये के नोट 1:3:5 में रखे गए हैं। यदि बैग में रखी गई कुल राशि 1920 रुपये है तो 20 रुपये के नोटों की कुल संख्या कितनी है? तो जैसे हम बात कर लेते हैं, यहाँ पर 10 रुपये, फिर आपके 20 रुपये, फिर आपके 50 रुपये, ठीक है, 50 रुपये। अब हमने देखा ये तीनों अलग कैटेगराइज कर लिया हमने। तो यहाँ 1:3:5 हमने देखा। 10 रुपये के एक सिक्के, 20 रुपये के 3 सिक्के, 50 रुपये के 5 नोट हैं। यहाँ पर ये क्या है, सिक्के नहीं नोट लिखा है, तो आप अच्छे से देख लेना। तो नोट और सिक्के से कोई मतलब नहीं है, ये हमारे नोट में आंसर आ जाएंगे, ठीक है। अब आपको पता है कि 10 रुपये का एक नोट है तो कितना रुपये हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 20 रुपये का अगर 3 नोट दिए हैं तो 20 × 3 = 60 रुपये हो जाएंगे।
50 रुपए के अगर 5 नोट दिए हैं तो 55 यानी कि 250 रुपये हो जाएंगे। अगर आपसे हम यहाँ पर पूछें आपके पास कुल कितने रुपए हैं, तो यहाँ पर बात करेंगे 10 और 60, 70, 70 और 250 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 320। ठीक है, 320। अब आपको क्या याद रखना है, क्वेश्चन में दिया था 1920। 1920 जो है वो किसका मान था, टोटल का। तो टोटल कितना है हमारे पास, 320 है। अब गुणा किसका करना है, जिसका पूछा होगा। तो आपने पूछा है कि कुल नोटों की संख्या कितनी है। अच्छा, यहाँ पर क्या मिस्टेक दिया है थोड़ा, यहाँ पर ये इसका मान नहीं दिया। देखो यहाँ पर क्या दिया है, आप दोबारा देख लीजिए। यहाँ पर जो 1920 है, हाँ बैग में कुल राशि, सॉरी सही तो था, मिस्टेक हो गया भाई, मिस्टेक। चलिए आपको क्या करना है, 1920 है, बिल्कुल सही है, सही था क्वेश्चन। इसे 320 से भाग करना है, 320 से भाग करेंगे कुल से। और पूछा किसका है, 20 रुपए की नोट। तो 20 रुपए की नोट कितना है, ये वाला अनुपात है, 3 अनुपात है। तो 3 का गुणा करेंगे, यहाँ 0 से 0 हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या करेंगे हम, 32 से कम 32 और 32 छक्का 192 और 6 का 3 में गुणा करेंगे तो 6 गुणे 3 कितना हो जाएगा, 18। 18 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आरआरबी एनटीपीसी में ये क्वेश्चन पूछा गया था प्रश्न की। चलिए आगे देखेंगे, सभी क्वेश्चन इसमें कॉइन से रिलेटेड हैं। क्वेश्चन लिखा है, एक बैग में 25 पैसे, 10 पैसे और 5 पैसे के सिक्कों के 1:2:3 के अनुपात में है सिक्के। यदि बैग में कुल मिलाकर 30 रुपये हों तो 5 पैसे के कितने सिक्के होंगे। तो हम बात कर लेते हैं, पहले तो 25 पैसे हैं, पैसा लिखेंगे। 10 पैसे के सिक्के हैं तो 10 पैसा लिखेंगे। फिर आपको 5 पैसे के हैं तो 5 पैसे लिखेंगे सिक्के। ठीक है, अब आपको पता है कि इनका अलग अलग अनुपात देखा जाए तो इनका पहले का 1, दूसरे का 2, तीसरे का 3 है। अगर 25 पैसे का एक सिक्का है तो ये आपके पास 25 पैसे हो जाएंगे। 10 पैसे के 2 सिक्के हैं तो आपके पास 20 पैसे हो जाएंगे। तो 5 पैसे के 3 आपके पास हैं सिक्के तो 15 पैसे हो जाएंगे। अगर हम टोटल बात करेंगे तो ये कितना, 25 और 20 45 और 15 कितना हो जाएगा, 60। ये 60 क्या है, पैसे हैं, आपको याद रखना है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, जो आपके पास कुल रुपए दिए हैं 30 रुपये, अगर आप इसमें 100 से गुणा कर देंगे तो आपके ये कुल पैसे हो जाएंगे ना। ठीक है, ये आपके कुल पैसे हो गए। ठीक है, अब आपसे बोला क्या है, ये 60 पैसे का मान था, इसे 60 से भाग करेंगे। ठीक है, अब आपको गुणा कितने का करना है, जो आपसे पूछा जाएगा। ये 5 पैसे, 5 पैसे के सिक्के कितने हैं, ये आपको पता है 3 है, तो 3 का गुणा और कर देना है। ठीक है, अब हम इसे डिवाइड करेंगे, 30 का एक बार, 30 दूना 60, 2 से करेंगे, 2 से 50 दूना 100, 50 का 3 में गुणा करेंगे तो ये आ रहा होगा हमारा 150। तो 150 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आप ये कहेंगे कि ये 100 किस वजह से आया, तो आपको पता है कि इन 30 रुपए को हमने पैसों में चेंज किया तो 100 से गुणा कर दिया। ठीक है, क्योंकि सभी क्वेश्चन जो है पैसे में सॉल्व कर दिया हमने पूरा।